S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. मैक्सवेल इक्वेशंस जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करती हैं और हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो थर्मोडायनेमिकल रिलेशन हम अलग अलग कंडीशंस में बनाते हैं उन सब को कहीं ना कहीं मैक्सवेल इक्वेशन से कोरिलेट किया जा सकता है। ये मैक्सवेल इक्वेशंस हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एक स्टेप तक इन्हें एक मैट्रिक्स फॉर्म में लाकर रखा था। इस वीडियो में हम फाइनली मैक्सवेल इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, उन्हें फाइनल फॉर्म में लिखेंगे और उनका मीनिंग समझेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सचिन कुमार। वेलकम टू एस चांद अकेडमी। एंड आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैक्सवेल इक्वेशंस किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हम देख चुके हैं कि हमारे पास P और V की एक मैट्रिक्स थी। इन टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक जिसमें विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास एक मैट्रिक्स है with respect to x and with respect to y, and similarly for quantity like v with respect to x and with respect to y, and this is equal to another matrix which is like this, जो कि सिमिलर मैट्रिक्स एक s और t वेरिएबल्स के साथ आपके पास है। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें एक तरफ p और v हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो कि वेरी हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, एंड दूसरी तरफ t एंड s जो कि वेरी हो रहे हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो ये हमारे पास एक तरह से जैकोबियन की फॉर्म है। एंड इसको अगर मैं एक जैकोबियन की तरह लिखूं तो आई कैन राइट इट एज पी वी, एंड ये वेरी हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। सो दिस इज इक्वल टू, एंड अब मैं देख रहा हूँ इधर कि यहाँ पर मेरे पास है एक t और s, एंड अगेन दे आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो दिस इज द मेन इक्वेशन जो सभी तरह की मैक्सवेल इक्वेशंस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इन दिस इक्वेशन अब हम कुछ तरह की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो हम यहाँ पर कर सकते हैं, सो दैट इज कि हम x और y उसकी जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स उसको हम असाइन कर सकते हैं जिसके बेस पे कई इक्वेशंस हमारी बनेंगी। सो नाउ लेट्स लुक एट इन द फर्स्ट सिचुएशन कि हमारे पास क्या हो सकता है कि इन दिस इक्वेशन अगर मैं x और y, x को मैं t कंसीडर कर लूँ, y को मैं v कंसीडर कर लूँ। सो इफ in the first case, so if in the first case I am considering x as t and y as v, so अब इस केस में क्या होगा अगर मैं x को t और y को मैं v कंसीडर करता हूँ। so let's put these variables in this, so del p comma v डिवाइड बाय डेल t कोमा v, ये हमारे पास बना, एंड दिस इज इक्वल टू डेल t कोमा s डिवाइड बाय डेल t कोमा v। फाइन। अब क्या है, हमारे पास ऊपर और नीचे एक वेरिएबल ऐसा है जो सेम आ रहा है, तो ये क्या है, ये हमारे लिए अब अगर हम इसको हटाते हैं तो ओवरऑल हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है डेल p बाय डेल t
in the condition when this value V is a constant, and here it is del S by del V in the condition when this quantity T is a constant. तो ये क्या है, ये आपके पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है. अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसमें चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, आपने क्या किया कि कंटेनर को बंद कर दिया, उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया. व्हेन वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, तब आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर प्रेशर बढ़ा. फाइन. So change in pressure with respect to change in temperature when volume is constant is equal to change in entropy per unit change in volume when temperature is constant. तो आपके पास जिस केस में अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा उसी सिस्टम का, उस टाइम जो वेरिएशन आ रहा है इस केस में वैसे ही वेरिएशन, उतने ही मैग्नीट्यूड का वेरिएशन आएगा अगर आप चेंज इन एंट्रोपी स्टडी करोगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम. तो इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो पेयर्स हैं T और V, जो हमने यहाँ पे T और V दो पेयर्स लिए हैं, तो एक जगह पर एक के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है, दूसरा कांस्टेंट है, और इधर दूसरे के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो पहले वाला कांस्टेंट है. तो इस तरीके से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जो मैक्सवेल इक्वेशन थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में आपकी यूज़ होती है. अब बेसिकली ये जो रिलेशन है ये क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिराइव करने में भी यूज़ हो सकती है. नाउ अब इसी एक्सप्रेशन को हम आगे लेते हैं, ठीक है, यही रिलेशन, एंड अब यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स हम पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारी सेकेंड इक्वेशन इसमें क्या बन सकती है. सो विद द सेम एक्सप्रेशन PV changing with respect to xy and TS changing with respect to xy, we will get so in this expression now in the second case we are choosing some x and some y. In the second case let x is t and y is p. Then you will find that कि अगर x की जगह मैं कैपिटल T टेम्परेचर और y की जगह मैं प्रेशर P पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आता है डेल PV डिवाइड बाय डेल TP इज इक्वल टू डेल TS डिवाइड बाय डेल TP. फाइन. नाउ अगेन जो वेरिएबल हमारा ऊपर और नीचे सेम है हम उसे एलिमिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है कि P इसमें इसके प्लेसेस डिफरेंट है. तो जब एक वेरिएबल किसी दूसरी जगह पर है तो उस मैट्रिक्स को हमें ट्रांसफॉर्म करने के इस शेप में लाने के लिए हमें एक माइनस साइन की ज़रूरत पड़ती है. सो ओवरऑल जब हम इस P को एलिमिनेट करेंगे, सो दिस डेल V बाय डेल T will show a minus sign and this will be equal to del S by del P, and the supporting condition pressure will be constant in this case and temperature will be constant in this case. So again you can see that here there you can find that कि जो differentiation है वो with respect to T है
and P is a constant. Here it is with respect to P, then T is a constant. तो ओवरऑल अगर आप इसको देखो तो जब आप चेंज इन वॉल्यूम स्टडी कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, अब आपने क्या किया, सिंपल आप एक चैम्बर को हीट अप कर रहे हो, चैम्बर को हीट अप करते हुए वो गैस एक्सपेंड हो रही है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है एंड चेंज इन टेम्परेचर के साथ उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, चेंज हुआ, आप उसको स्टडी कर रहे हो एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी पर यूनिट चेंज इन प्रेशर व्हेन दिस इज डन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपकी क्वांटिटीज इक्वल आ जाती हैं एंड दिस इज योर सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। Now we can also multiply both sides by temperature। तो अगर मैं इसको T से both sides multiply कर दूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। So here I have T and here also I multiply this with T। तो overall I will get this quantity is T del S, so this will become del Q by del P at constant temperature। So del Q, T del S will be equal to del Q and here minus T del V by del T at constant pressure। So here we get this expression like this। अब इस केस में हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, माइनस टी वी इंटू अल्फा। दिस अल्फा ये हमें बताता है कि कितना वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। सो दिस इज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस अल्फा अगर मैं इसे यहाँ रखूँ, सो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस। सो दिस अल्फा कैन बी डिफाइंड एज 1 by V del V by del T at constant pressure। With each equation we are getting some additional information as well। तो ये आपके पास मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन है जिससे हमने T से मल्टीप्लाई किया और एक न्यू फॉर्म में चेंज किया और कुछ और अंडरस्टैंडिंग इसमें हमें मिली, प्लस इसमें हमने एक क्वांटिटी अल्फा डिफाइन किया जो कि क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर 1 by V। अब ये हमें बताता है ओवरऑल वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट किसी भी सिस्टम का। इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशंस डिराइव करेंगे एंड ओवरऑल इन चारों इक्वेशंस को याद करने का एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है और मैं आ रहा हूँ एस चांद एकेडमी पर आप लोगों के लिए जूलॉजी की स्पेशल वीडियो सीरीज़ लेकर। आप जानते हैं कि जूलॉजी एनिमल्स के रिलेटेड एक साइंस है जिसमें आप बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ते हैं और इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर चैलेंजेस आते हैं। पिछले करीब 10 सालों में मैंने रिसर्च और मास्टर्स, बीएससी इन सब के दौरान इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और इसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको वीडियोज़ मिलेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू एस चांद टू गेट कंटिन्यूअस अपडेट्स। आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें, आप नए नए वीडियोस को लगातार देखते रहें ताकि आपकी नॉलेज का एनहांसमेंट हो और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। तो मैक्सवेल इक्वेशंस ओवरऑल जो हमने कंस्ट्रक्ट की हैं, वी यूज्ड दैट एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया था पहले, एंड उसमें इन टू कंडीशंस
हमने डिफरेंट वेरिएबल्स पुट करके दो मैक्सवेल इक्वेशंस को सक्सेसफुली डिराइव किया। नाउ हम सिमिलर केस ले सकते हैं केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 में। इन द थर्ड हम x और y को कंसीडर कर रहे हैं दैट दीज आर एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, और इस केस में हमारे पास ये क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा डेल PV एंड डेल SV। So this is it, and in the second case हमारे पास बनेगा TS and del in this condition again SV। फाइन। अब इस केस में भी हम जब इन वेरिएबल्स को सेटल करेंगे सो वी विल गेट डेल P बाई डेल S, और इस v को हम सेटल करते हैं एंड वी कैन से दैट एट कांस्टेंट v दिस इज गोइंग टू बी डन, एंड इन दिस केस ये जो हमारे पास है ये क्रॉस में आपके पास वेरिएबल अवेलेबल है, तो इसमें एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, डेल t बाय डेल v एट कांस्टेंट एंट्रोपी। सो सिमिलरली वी कैन डिफाइन दिस दैट change in pressure per unit change in entropy at constant volume is equal to negative of change in temperature per unit change in volume at constant entropy. So this is the equation, third Maxwell equation. Similarly fourth equation भी हम derive कर सकते हैं considering x as s, y as p. So overall this will become like this, and this will be equal to yes। तो इस केस में हम देखते हैं कि P जो है वो भी क्रॉस में वेरिएबल्स हैं और जो S है वो भी वेरिएबल आपका क्रॉस में है, तो दोनों के केस में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। ओवरऑल दिस विल बिकम del V by del S at constant P is equal to del T by del P at constant S। So दोनों में नेगेटिव साइन आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, एंड ओवरऑल दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। नाउ इसको भी आप इसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन एंट्रोपी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, एंड हियर चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन प्रेशर व्हेन योर S, दिस वैल्यू S इज कांस्टेंट, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। सो अगर हम इन चारों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, इनको स्टडी करें, तो हमें बेसिकली कुछ चीज़ें नोटिस में आती हैं। एक चीज़ जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो कंजुगेट पेयर्स हैं जो हमने x और y लिया है, तो हर जगह आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक जो वेरिएबल है वो डिफरेंशिएशन में है तो दूसरा कांस्टेंट में है, और अगर दूसरा डिफरेंशिएशन में है तो पहला आपके पास कांस्टेंट में। सिमिलरली s यहाँ है तो p यहाँ है, p यहाँ है तो s यहाँ है, एंड ऐसा ही ट्रेंड पिछली दो इक्वेशंस में भी फॉलो होता है। एंड उसके साथ आप देख सकते हैं कि इन इक्वेशंस में जब भी आपके पास, मतलब ये आपको मेमोराइज करने के लिए ये इक्वेशन हेल्पफुल रहेगा कि जब भी आपके पास ये t के साथ p का फैक्टर रहता है, ठीक है, तो जब t के साथ p रहेगा तब आपके पास इक्वेशन में माइनस साइन नहीं होगा, वो इक्वेशन प्लस साइन में होगी। और जिस इक्वेशन में आपके पास t और p साथ नहीं रहेंगे उसमें आपके पास एक माइनस साइन आएगा। तो दिस वी कैन सी इन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, एंड सिमिलर ट्रेंड आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में भी देख सकते हैं। सो इन इक्वेशंस को याद करने के लिए हम बेसिकली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं,
सबसे पहले एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया जिस पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि S, P, T एंड V। तो मैं इसको बेसिक याद रखने के लिए नाम दे देता हूँ कि ओके दिस इज अ स्पेशल टीवी, ठीक है। सो SPTV, स्पेशल टीवी। नाउ अब मैं इस S से इस डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ओके डेल S P डेल T एंड डेल V एंड ऑब्वियसली जिस टाइम आपके पास V यहाँ है तो T यहाँ होगा, T यहाँ है तो V यहाँ पर होगा। एंड आप इसमें ये देख सकते हैं कि जब भी T और P साथ में है तब आपको यहाँ पर प्लस साइन रखना है। सो दिस इज योर फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम इसको अपोजिट में जाते हैं SVTP, सो नाउ पहले हमने ये चलाया SPTV, अब हम चलाएंगे SVTP। तो इन दैट केस आपके पास ये रिलेशन बनेगा S एंड आफ्टर दैट आपके पास आएगा V, फिर आपके पास आएगा T और फिर आपके पास आएगा P। सो दिस विल बी लाइक दिस एंड अगेन जो कंजुगेट पेयर्स हैं आपके, सो ये जो T है ये यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए और ये P यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए। एंड क्योंकि T और P की टर्म साथ में नहीं है लाइक दिस, तो एक नेगेटिव साइन आप यहाँ पर लगाएंगे। फाइन। तो अब दो एक्सप्रेशन हमने S के अलोंग टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट जाकर, ठीक है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज से हमने यहाँ पर दो इक्वेशन बनाई। रेस्ट टू इक्वेशंस वी कैन ऑल्सो क्रिएट। थर्ड इज अब हमें T के रिस्पेक्ट में एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज मूव करना है। तो अब अगर T के रिस्पेक्ट में हम जाते हैं तो TPSV, सो TPS एंड V, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। एंड अगेन यू नो दैट S अगर यहाँ है तो ये V कांस्टेंट रहेगा, V है तो S कांस्टेंट रहेगा। T और P की टर्म साथ नहीं है तो एक नेगेटिव साइन लगेगा एंड these are equal. So this is the third equation. In the fourth equation हम again, अब पहले हम गए थे TPSV, अब हम जाएंगे TVSP. So TVS and P. Again when we have P तो S constant है, when we have S तो P constant है, so they are equal. And just because T और P जो ये हैं ये साथ में है तो माइनस साइन नहीं लगेगा। सो इन दिस वे ये चारों मैक्सवेल इक्वेशंस हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ताकि ज़रूरत के वक्त हमें बहुत ज़्यादा क्रैम ना करना पड़े और इस तरीके से हम उन्हें रिप्रोड्यूस कर सके किसी भी सिचुएशन में। सो मैक्सवेल इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि ये अलग अलग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन स्थापित करती है। एंड हमने इसमें सीखा कि अगर एक खास तरह की जैकोबियन या एक खास तरह की मैट्रिक्स जिसमें हम दो वेरिएबल्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टू अदर वेरिएबल्स हम जो चेक कर रहे हैं वो अगर हम बना रहे हैं तो उससे ओवरऑल हमें चार तरह की पॉसिबल इक्वेशंस मिल रही हैं। इसकी शुरुआत जब हमने की तब हमने कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल मान के पूरा एक्सप्रेशन डिराइव किया। देन उसके बाद हमने x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट किया एंड उससे हमें चार इक्वेशंस अलग अलग मिली। सो दीज इक्वेशंस आर बेसिकली दे आर एग्जॉस्टिव, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को
कवर कर रही हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स एंड फाइनली हमने जो उसमें से कॉमन पैटर्न पिक किए उसके बेस पे हमने देखा कि इन इक्वेशंस को याद करना बहुत इजी है और उन्हें एग्ज़ाम में या किसी भी पॉइंट पे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। इन टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा, मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में कुछ और बातें पता चली होंगी एंड होप आप हमसे जुड़े रहेंगे इस तरह के कंटेंट के लिए बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.